बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स कपड़ों को तय करने के बारे में कि जो कि हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। और मैं इनको काफ़ी अरसा से यूज़ कर रही हूँ। जब तक मेरे पास खुली जगह नहीं थी, कपड़ नहीं थे मेरे पास, तो मैं ऐसे ही कपड़ों को तह लगा के रखती थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि सर्दियाँ जब आती हैं तो फिर बहुत से मोटे कपड़े जो वो हम निकालते हैं यूज़ करने के लिए, उनकी ज़रूरत भी होती है हमें, इसलिए उनको संभालना भी पड़ता है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले ये मेरे बेटे की जैकेट है, ये बहुत मोटी है, स्टफ़ इसका बहुत मोटा है, फ़ोमी जैकेट है। तो इस अब चूँकि मौसम थोड़ा सा दरमियाना सा हो गया है, तो इसको मैं पैक करके रखने लगी हूँ। तो सोचा है इसको मैं कैसे पैक करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये इस तरह से तय करके रखने में एक तो स्पेस जो है वो कम घेरती हैं चीज़ें, और दूसरा नफासत से रखी जा सकती हैं। इस तरह एक जैकेट मैंने फ़ोल्ड कर ली है। और ये मेरे हस्बैंड की जर्सी है, इसको मैं बताऊंगी आपको कि इस तरह का जो स्टफ़ होता है उसको कैसे फ़ोल्ड करके रखा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा महंगी महंगी चीज़ें लेकर उसमें ही अपने कपड़े तय करके रखें। इस तरह मैंने जब मेरे कपड़े नहीं बने हुए थे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कपड़ों को मैं कैसे संभालूं, जगह बहुत कम थी। दो अलमारियाँ थी, एक लकड़ी की और एक दूसरी लोहे वाली आयरन वाली जो होती है। लेकिन माशाल्लाह से 6 फैमिली मेम्बर्स हों तो उनके गर्मियों सर्दियों के कपड़े संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो फिर मुझे इस तरह के जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो अब माशाल्लाह से मेरे पास स्टोर में बहुत बड़ी एक कबर्ड बन गई है, तो मैं तो वैसे ही कपड़े हैंग कर देती हूँ। और जो सर्दियों वाले होते हैं उनको फिर भी मेरी कोशिश होती है कि वो कम जगह घेरें और इस तरह उनको फ़ोल्ड करके रखूँ। और एक तरीका ये बता रही हूँ आपको कि ये बहुत ही नाइस है, और इससे बहुत ही जल्दी कपड़े जो हैं वो पैक भी हो जाते हैं और रेडी भी हो जाते हैं, और इस तरह जगह जो है वो कम घेरते हैं। ना तो हमें वो जो अटैची केस होते हैं उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिन लोगों के पास अटैची केस की सहूलत मौजूद है तो वो कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जिन बेचारों के पास कबर्ड भी ना हो और अटैची केस भी ना हो, तो वो इस तरह कपड़ों की छोटी तह लगाकर साफ़ सुथरे शॉपिंग बैग जो होते हैं उनमें पैक करके, तो टेप करके उनके ऊपर से तो वो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे का ये ट्रैक सूट है, इसकी मैं बिल्कुल ही छोटी सी तह किस तरह लगाई जा सकती है ये मैं आपको सिखाऊंगी। ये तो सबसे पहले मैंने ट्राउज़र शर्ट के ऊपर इस तरह रख लिया और कॉलर को शर्ट के ट्राउज़र के अंदर फोल्ड कर दिया, और बैक साइड से मैंने ट्राउज़र जो है वो भी फ़ोल्ड कर दिया, और इस तरह बाजू जो है मैं और साइडें जो है इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी। और इस तरह बिल्कुल इसकी छोटी सी एक तह लगेगी। और गर्मियों सर्दियों के इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो हम फ़ोल्ड करके रखें तो हमारी कपड़े जो हैं वो बहुत ही नीट क्लीन और साफ़ सुथरी रहती हैं। और औरत का सुघड़पन जो है वो इन्हीं चीज़ों से ज़ाहिर होता है, और इसी से पता चलता है कि एक घरेलू खातून जो है वो कितनी सुघड़ है और कितनी अपने घर के कामों में वो माहिर है जी। तो इस तरह ये एक ट्रैक सूट पैक करने की जो ट्रिक है वो भी आपके साथ शेयर कर दी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह तय करके रखने से कपड़े इधर उधर बिखरते भी नहीं, फैलते भी नहीं। और जैसे ही हमको कपड़ा कपड़े से निकालते हैं तो सिर्फ वही कपड़ा हमें सामने नज़र आएगा, तय लगी होगी तो आसानी से हमें कपड़ा मिल भी जाता है, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और ये अब मेरे बेटे की एक और जैकेट है, ये थोड़ी सी कम फोमी है। और फोमी जैकेट्स जो होती हैं वो आपको पता है कि उनको तय करना ज़रा मुश्किल होता है। वैसे भी अगर जिन लोगों के पास कबर्ड है तो उनको तो टेंशन की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पैक करके कपड़ा रखना हो तो उनको बहुत से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस तरह ये जैकेट्स की जो फोल्डिंग है वो आपको बता रही हूँ जी। तो अगर आपको मेरी आज की जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। आप मेरे लिए दुआ किया करें, आप सब भी मेरी दुआ में शामिल रहते हैं जी। तो सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ोल्ड हो चुकी हैं। आपको ये शेयरिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ कि जो मैं खुद भी घर में अपने यूज़ करती हूँ या जिन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी होती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।